हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीखने वाले कि किसी भी संख्या का यानी किसी भी फ्रैक्शन का बड़ी संख्या या छोटी संख्या हो या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम कैसे बहुत आसान तरीके से पता कर सकते हैं। देखिए, जैसे इस प्रकार से दिया हो, ठीक है, या तो इस प्रकार से दिया हो, तब इसे पता करना बहुत आसान तरीका से। कहने का मतलब बहुत जल्दी पता करना है कि बड़ी संख्या कौन होगी या छोटी संख्या कौन होगी, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। देखिए, पहले हम लोग 2 अंक को सीखते हैं, जैसे 4/8 और 3/7। इसे पता करना है कि इनमें बड़ी संख्या कौन है। तो जब भी 2 अंक रहे तो कुछ नहीं करना है। देखिए, 4 को गुना करना है 7 से, 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक है 28, ठीक है, मतलब गुना कर दिए। उसके बाद 3 को गुना करना है 8 से, 3 8 24, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 28 है। तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। इसी प्रकार से ये बड़ा, ये छोटा। ये तो था 2 अंकों का। अब यदि आ जाए 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक, तो क्या करेंगे। देखिए, जैसे इस प्रकार से दिया है और पता करना है कि इनमें बड़ी संख्या कौन है या छोटी संख्या कौन है, या तो बढ़ते या घटते क्रम, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखना है 25/31 है, सॉरी 11/14 है, 15/19 और 41/53। फर्स्ट काम ये करना है कि पता करना है, माने ये 25 और 31 के बीच में कितना का गैप है। गैप बोले तो डिफरेंस, अंतर। देखिए, 25 और 6 31 होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो 11 और 3 कितना होता है, यानी कि इसके बीच में 3 का गैप है, ठीक है। अब इसके बीच में कितना का है, तो 15 4 19, 4 का गैप है। अब इसके बीच में कितना गैप है, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 का गैप है। अब क्या करना है, देखिए ये पहला स्टेप था। दूसरा में क्या करना है कि 25 बटा जो गैप है ना, उसको लिखना है नीचे 6, 11 ऊपर सेम टू सेम। उसके बाद जो गैप है उसका हम लोग नीचे कर देंगे। ये 15 तो ऊपर 15 सेम रहेगा। उसके बाद ये 9 के जगह क्या लिखना है, डिफरेंस, यानी कि गैप को, गैप बोले तो अंतर, 4 को। उसके बाद 41/12 लिखना है, ठीक है। ये काम हो गया। अब तीसरा काम क्या करना है कि 12 4 3 और 6 इनका लेना है हमको एलसीएम। एलसीएम कहने का मतलब है कि 6 3 4 और 12, इसका एलसीएम होगा 12, ठीक है। एलसीएम हम सिखा दिए हैं, मतलब बहुत आसान तरीका से लेने के लिए, पिछले वीडियो में आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो 6 3 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12। देखिए, 6 3 4 और 12 का एलसीएम होगा 12 होगा, ठीक है। अब क्या करना है इसे, देखिए ये जो 25/6 है वही सब में गुना कर देना है। जो एलसीएम लिया है ना 12, उसी से गुना कर देना है सभी अंक में। तो यहाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद 11/3 गुने 12, 15/4 गुने 12, 41/12 गुने 12। देखिए, अब जो काटता से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, 11 चौके 44 और 15 तिया 45। अब ये 41 का 41। अब देखिए, इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इन सभी में देखिए 50 बड़ी है और सबसे छोटी 41 है, ठीक है। ये बड़ी है, उसके बाद 45, उसके बाद 44, उसके बाद 41। तो देखिए 50 किसको दिखा रहा है, 50 यानी कि इसको दिखा रहा है 25/31 को, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी हो गई। यदि छोटा को पूछे तो छोटा कौन सा है, 41, जो किसको दिखा रहा है, 41/53 को दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई और सबसे छोटी ये हो गया, ठीक है। यदि पूछ ले कि बढ़ते क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम कहने का मतलब क्या होता है ना, कि देखिए बढ़ते क्रम को 2 नाम से जानते हैं। बढ़ते क्रम बोलते हैं, एक होता है, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और हिंदी में एक और बोलते हैं आरोही क्रम। जैसे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं,
देखिए इस चीज़ को हमको क्या करना है, बनाना है। देखिए 51 से 57 के बीच कितना गैप है, 51/57, 23/26, 31/35, 89/101। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना गैप है, तो यहाँ पे है 6 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे कितना गैप है, तो यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का, और यहाँ पे कितने गैप है, तो ये 12 का गैप है। अब क्या करना है कि 51 बटे ये जो 6 है ना, जो गैप है उसको नीचे कर देना है, उसके बाद 23 है और गैप को नीचे कर देना, उसके बाद 31 है, 31 जो गैप क्या है 4 है, इसको नीचे कर देना है, उसके बाद 89 गैप क्या है 12, इसको नीचे कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, 12, 4, 3 एंड 6 इसका LCM लेंगे तो कितना होगा 12 होगा। ठीक है, ये हम सिखा दिए हैं। तो 51/6 LCM जो भी आया है, LCM कितना है, LCM 12 है। ठीक है, तो 51/6 गुना करेंगे 12, 23/3 गुने 12, 31/4 गुने 12, ये 89/12 गुने 12। ठीक है, जो भी LCM लेंगे सभी में मतलब गुना कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो काटते हैं उसे काट दीजिए, 2 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा यहाँ पे, और 4 तिहाई 12, अब 12 का 12। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 51 दूर कितना होगा 102, 23 चौक का होगा 92। ठीक है, 31 तिया 93, और ये 89 का 89, 3 चौक का 12 तो ठीक है। ठीक है, अब देखिए इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 102, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है किसको 51/57 को। ये क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद देखिए 93 किसको दिखा रहा है, तो 31/35 को। ठीक है, इस सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 92 है, तो 92 किसको दिखा रहा है, इसे दिखा रहा है 23/26 को, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये जो 89 है। ठीक है, यानी कि 89/101 है। ठीक है, तो देखिए एक होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते मतलब देखिए जैसे बढ़ते को हम लोग आरोही क्रम ही बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते कहने का मतलब सबसे पहले छोटा लिखना है। छोटा कौन सा 89 किसको दिखा रहा है, तो 89/101। उसके बाद कौन सा है, तो 92, जो 23/26 को दिखा रहा है। उसके बाद देखिए कौन सा है 93 किसी को दिखा रहा है 31/35 को। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा है, तो 102 यानी कि 51/57 को दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया बढ़ते क्रम। बढ़ते मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, ये हो गया बढ़ते क्रम। एक होता है घटते क्रम। घटते कहने का मतलब होता है कितना 64/69। इनका गैप कितना का है, गैप बोले तो डिफरेंस यानी कि अंतर 5 का है। ठीक है, यदि नॉर्मल हम देखें तो यहाँ भी 5 का अंतर है। ठीक है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है। ठीक है, मतलब ये 64 और 69 के बीच में 5 का अंतर है। 73 78 के बीच में कितना का अंतर है 5 का। 86 91 के बीच कितना का अंतर है 5 का। उसके बाद 95 और 100 के बीच में कितना का अंतर है डिफरेंस है, तो 5 का है। ठीक है, तो हम क्या सिखाए थे, जो भी आएगा ऊपर वाले 64 का 64 और डिफरेंस नीचे, तो 573/5 और 86/5 एंड 95/5 कर देना। ठीक है, अब क्या सिखाए थे कि नीचे वाले जितने सभी क्या देना है, LCM लेना है।
ठीक है। तो एलसीएम तो 5 ही होगा क्योंकि सभी अंक सेम टू सेम है। अब देखिए अगला क्या सिखाए थे कि 64/5 एलसीएम जो भी आया है उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 से मल्टीप्लाई, फिर 73/5 है, मल्टीप्लाई 5, 86/5 है, मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है, तो 5 है। उसके बाद 95 है, मतलब 5 इंटू मल्टीप्लाई 5। आप क्या कहते हैं कि जो भी कटता है उससे काट दीजिए, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, तो 64, 73, 86 एंड 95 बच गया, ठीक है। तो देखिए इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 86, सॉरी ये 95 बड़ी है, ठीक है। तो उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि देखिए तो यह जो 95, 86, 73 और 64 सेम टू सेम यही अंक आया कि नहीं, जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था 64, 73, 86 और 95 जो पहले से लिखा हुआ था वही हमें सेम टू सेम अंक मिल गया, ठीक है। तो हम इससे क्या सीखते हैं, हम इससे यही सीखते हैं कि जब भी कहीं भी इन दोनों का अंतर सेम सभी में मिले, ठीक है। जैसे 95, 100 के बीच में अंतर कितना का है, 5 का, तो यहाँ भी 5 का अंतर है। सभी में कितने का अंतर, यानी कि 5 का। तो सभी में सेम अंतर मिले तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना महाभारत रचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से क्या कर देना है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी ऊपर में, ठीक है, नोमिनेटर में यानी कि अंश में, वह क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये 95 क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगी सबसे 95/100 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या है। दूसरा में उससे उसके बाद कौन छोटी है, तो देखिए यहाँ पे 86 है, ठीक है। तो इसके बाद ये बड़ी है 86, यानी कि 86/91, ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई इसके बाद, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, तो 73, यानी कि 73 कौन सी है, 78, ठीक है। उसके बाद क्या है 64, यानी 64/69। तो ये हो गई बड़ी और छोटी संख्या। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, देखिए इन सभी का अंतर कितने का है, तो देखिए इन सभी में 3 का अंतर है, ठीक है। सभी में 3 का अंतर है, सभी में 3 का अंतर है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 106, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। यदि पूछ दे कि अवरोही, अवरोही कहने का मतलब क्या से, ये घटते क्रम, घटते क्रम को इस अवरोही भी कहते हैं। अवरोही क्रम, इस इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, घटते क्रम बोले तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 106/109, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, तो ये 71, ठीक है। तो 71/74। उसके बाद कौन सी है, तो ये 38/41। उसके बाद कौन सी है, तो 24/27। घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी, ठीक है। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम होता है। अब देखिए कहीं कहीं ऐसे दे देता है, जैसे प्रश्न में कभी कहीं कहीं क्या देता है, जैसे 72/4, 98 यहाँ भी 4, ठीक है, 104/4, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यदि पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन है, छोटे संख्या कौन है, तो हम लोग भागा नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि सभी में क्या है, नीचे सेम अंक है, ठीक है। और जिसमें सभी में सेम अंक नीचे आए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सबसे बड़ी संख्या बड़ी होगी और सबसे छोटी संख्या छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 104, यानी कि ये बड़ी है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।